नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। जय अयोध्या धाम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो क्या हाल चाल है दोस्तों? आप सब अपना बताइए, हाल चाल क्या हाल चाल है। तो आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं। वो कुछ ऐसे न्यूज दिए हैं, ऐसी ऐसी बात दी है कि हम उसी के ऊपर एक वीडियो बनाई हूँ। तो आप लोग को हमारी वीडियो जैसी लगे तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों गुरुदेव जी की बातों के ऊपर जो ज्ञान दिए हैं। तो वो उनका यही एक बात है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो हम करेंगे वही हमारे साथ जाएगा, वही ऊपर जाएगा। तो जैसे आप लोग भी जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से मिलके बनी है। तो लोग कहते हैं पंच तत्व में लीन हो गए, लेकिन हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब ऊपर जाओगे तो सवाल होगा, जो करोगे, जो कमाई करोगे वही ऊपर जाएगा। तो ऊपर क्या जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसमें हम कोई बात भी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ ये सब बात कि जैसे हमारे गुरुदेव हैं, अगर वही ऐसी सब इन सब बातों में लोगों को बजाएंगे तो लोग क्या जानेंगे। उनको ये बात कहना था कि आप लोग जैसा कर्म करोगे वैसा ही होगा। हाँ कहे थे, हम भी मानती हूँ ये सब बात कहें, लेकिन ऊपर कौन जाता है? स्वर्ग नरक हमारी समझ से तो इसी धरती पे आदमी भोगता है। जो ज़्यादा गति को प्राप्त होता है, जिसकी ज़्यादा दुर्गति होती है वही नरक है। और जो हमारे गुरुदेव की तरह वेद व्यास गद्दी पर बैठा है और दुनिया को ज्ञान दे रहा है वही स्वर्ग है। तो गुरुदेव के संपर्क में जो रहेगा समझ लीजिए स्वर्ग में ही है। तो स्वर्ग नरक इसी धरती पे है, कहीं और नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव जी बोले कि जो किए हो वही आपको मिलेगा, आप जो करोगे वही ऊपर जाएगा। तो गुरुदेव हमारी समझ से यही लोग कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। इसमें ये बताइए कि जो शरीर पंच तत्व में लीन हो जाती है वो वापस आती है? और जिसको जला दिया जाता है, मिट्टी में दफना दिया जाता है, वो वापस आता है? कि हम पंच तत्व में लीन हो गए और वापस आ गए, वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, स्वर्ग है, नरक है, क्या नहीं है? अगर विश्व में कुछ सत्य है हमारी समझ से, तो माँ बाप के अलावा कुछ सत्य नहीं है। और हमारे गुरुदेव जी इतना इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, इतना प्रवचन ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें भी माँ बाप से मिलता जुलता हर एक चीज़ है। लेकिन गुरुदेव अगर आप हर एक चीज़ को छोड़ के केवल यही कहें अपने माँ बाप का बात मानो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, परिवार की इज्जत करो, परिवार में मतलब पूरे विश्व में पारिवारिक स्थिति जो है जिससे रहना चाहिए वही ज्ञान दिया जाए, तो शायद हर एक बच्चा समझदार हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो महाभारत, रामायण और गीता, हनुमान चालीसा, हम भगवान को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, सभी को मानती हूँ, जो ये सनातन से जुड़े हैं सबको मैं मानती हूँ। लेकिन यही बात है कि जहाँ जैसी स्थिति होगी गुरुदेव वैसा ही रहना चाहिए ना। जान दे के कुछ थोड़ी ना होगा। यदि आप सबको हमारी ये बात अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। जैसे इसमें है कि संस्कार ख़त्म हो जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि संस्कार ख़त्म हो रहा है। संस्कार क्यों न ख़त्म हो जाए? जब हर एक स्थान पे पैसे की मांग है तो पैसा के लिए लोग कितना गिर जाएंगे, वो आप सब देख ही रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से कैसी कैसी स्थिति लोगों की हो रही है। अगर यही गुरुदेव लोग मिल के, जितने ये जगत गुरु लोग हैं, ज्ञान मार्गदर्शक वाले गुरु हैं, ये सब अगर फ्री में कथा और प्रवचन कहने लगें तो शायद समाज थोड़ा सुधार आएगा। ये लोग भी तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बुकिंग लेते हैं। तो गुरुदेव जब पैसा ही दे के सब कुछ करना है, सुनना है, तो लोग क्यों किसी के दबाव में रहेंगे?
हमारी समझ से बात यही है कि कोई किसी को डर नहीं रहा है, नहीं अब किसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, सिर्फ जीवन बिताना चाह रहा है, बीत रहा है। स्वर्ग नर्क यहीं पे सब है। और गुरुदेव बाकी आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है। हम क्या कह सकती हूँ, बहुत छोटी हूँ अभी आप सबके बीच में, मैं बहुत नन्ही बच्ची हूँ। इसके बावजूद भी कोई कोई बात समझ में आती है तो सोचती हूँ कि आप लोगों से भी मैं भी कुछ बता दूँ, अपने दिल की बात बता दूँ, क्या बात हमारे दिमाग में चल रहा है। तो गुरुदेव ऊपर कुछ नहीं जाता है, सब कुछ समाज में ही रहता है और धरती पे ही नर्क स्वर्ग है गुरुदेव। और यदि हमारी बात किसी को बुरी लगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार मंदिर से बाहर निकलकर गली और नुक्कड़ों पे देखिए, जो भिखारी लोग हैं उन नर्क में हैं। वहीं आपके मठी और इस क्या कहते हैं उसे, आपकी जहाँ छावनी है, आपकी छावनी के इर्द गिर्द जितने भी लोग पड़े हैं बाहर, वो नर्क में है। और आप लोग क्या कर रहे हो वही स्वर्ग है। और बस समझ लीजिए यहीं ऊपर नीचे वाली बात हो गई है, कहीं और दूर जाने की बात ही नहीं है। हम यही सोचोगे कि हमारे भगवान गुरुदेव की नज़र हम लोगों पे बनी रहे, ताकि उनके ज्ञान में भी कुछ ज्ञान हम लोग भी पा जाएं। तो इसे गुरुदेव को सत सत नमन है। गुरुदेव आप कृपा बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।